नमस्कार दोस्तों, सना स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 49,334 पे 235 पॉइंट नीचे जाके बंद हुई है। वहीं अगर आप निफ्टी को देखते हैं जिसकी थी एक्सपायरी, वो यहाँ पे 19 पॉइंट यानी कि 19 पॉइंट नीचे बंद हुई है। तो बाजार के जो हालात हैं फिलहाल साइडवेज हैं। यहाँ चीजों को बारीकी से समझना पड़ेगा कि बाजार किस तरफ जाने का सोच रहा है आने वाले दिनों में। ये सारी बात करने वाले हैं। देखो, वैसे तो वीकली जो ऑफ होगा वो कल होगा और आज थी निफ्टी एक्सपायरी, तो निफ्टी का जो वीडियो है वो इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, क्योंकि आज जो हुआ बाजार में आप देखोगे ऐसे टाइम पे, उसके बाद क्या होगा वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो निफ्टी का वीडियो मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा। और फिलहाल बैंक निफ्टी जैसा कि मैंने कहा कि लीड कर रहा है। कल आप देखेंगे ड्राइविंग सीट पे बैठा था, बट आज पूरी तरह से साइडवेज हो गया बैंक निफ्टी। तो कहीं ना कहीं इसका भी जो रेंज है वो भी समझना बहुत जरूरी है, ताकि ये पता लगे कि बाजार का डायरेक्शन आखिर में किस तरफ जा सकता है, बैंक किस तरफ से रिएक्ट कर सकते हैं। अगर बैंक रिएक्ट करेंगे जिस तरह से, उस तरह से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। आपको यहां समझना पड़ेगा काफी चीजें आज इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में, क्योंकि मैं आज बात करूंगा एचडीएफसी के बारे में। क्योंकि एचडीएफसी आप देखोगे 2.5% नीचे, आईसीआईसी 1% के नीचे, बट एचडीएफसी, मैं आपको हमेशा बोला कि एफआईआई का जो बच्चा है वो एचडीएफसी बैंक है। जब चाहा ऊपर ले गए, जब चाहा नीचे ले आए, क्योंकि एक हैवी वेट है। जब इसको नीचे ले आएंगे तो ये भी नीचे आ जाएगा, निफ्टी भी नीचे आ जाएगा, बैंक निफ्टी भी नीचे आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं सारा का सारा जो गेम है वो बड़े प्लेयर्स के अंदर में होता है, बड़े कंपोनेंट के अंदर में होता है, और वो है एचडीएफसी और आईसीआईसी। तो एचडीएफसी में भी आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह का उसका रेंज है। और यहां पे गाइज एक बार देखते हैं एचडीएफसी। पहले भी मैं बोल चुका हूं कि एचडीएफसी जो है वो एफआईआई का बच्चा है। यानी एफआईआई को खरीदारी करना है तो एचडीएफसी में कर लो, और जब बिकवाली करना है तो बेच दो। इससे पूरा ही मार्केट हिल जाएगा, क्योंकि भैया ये हैवी वेट है। ये बैंक निफ्टी को तो बहुत भयंकर तरीके से हिलाता है, निफ्टी को भी हिला देता है। तो ये एक बड़ा कंपोनेंट है जिसमें एफआईआई जो है इसमें पैसा लगाती है और फिर निकालती है। पिछले कई वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया, और आज मैं थोड़ा सा स्पेशली इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि देखेंगे आप 40 रुपए की गिरावट, लगभग 2.5% की गिरावट मायने रखती है गाइस। कहीं ना कहीं आप देखोगे, मैंने आप लोग को लास्ट कई वीडियो में एचडीएफसी के बारे में बताया हुआ है कि एक जोन के पास कहीं ना कहीं लंबे अवधि से टाइम लगा के ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसको वनडे टाइम फ्रेम में देखते हो तो ये लगभग अब आप देखो जून वाला सेशन था, जून से अब फरवरी आ गया, देख रहे हो। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है 1500 रुपए से लेके 1800 रुपए के आसपास में घूम रहा है। मेरी बात समझ रहे हो। तो ये एक लंबे समय से घूम रहा है, और जब भी ये ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है नीचे आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसे जगह पे खड़ा है जिससे ये प्रतीत हो रहा है कहीं ना कहीं, एक देखोगे प्राइस एक्शन भी यहाँ पे एक बनता हुआ नजर आ रहा है, और जो कि फिर से वापस इसको लेके नीचे आ सकता है 1600 तक। और वैसे भी मेरा जो मानना है बैंक निफ्टी को लेके, कहीं ना कहीं वो नीचे स्तर पे आ सकता है। चार्ट के आधार पे तो यही देखने में लग रहा है। अगर यहां से फिर से एचडीएफसी पलट के ऊपर चला जाए, फिर देखेंगे किस तरह से। देखो, ऐसा देखने पे नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं एचडीएफसी में जो दबाव है वो और बढ़ सकता है, और 1600 का रेंज फिर से यहाँ पे आपको दिख सकता है। तो मुझे लगता है एक बार 1600 की टेस्टिंग कर भी लेगा ना तो थोड़ा संतुष्टि मिल जाएगा अभी। उसके बाद देखेंगे किस तरह से। हालांकि ये जो एरिया है नीचे का, आप देखोगे पूरा अच्छा सपोर्ट है। बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे जुलाई से लेके सितंबर तक का बहुत अच्छा टाइम यहां बिताया था। बावजूद उसके आप देखोगे ऊपर गया, लेकिन फिर वापस इस जोन में फिर आया, फिर ऊपर गया, फिर इस जोन पे आया, यहीं से अभी ऊपर जा चला गया। तो हो सकता है कि इस जोन के आसपास में एक सपोर्ट दिख रहा है, तो वो 1600 इसका जो लो है उसकी एक बार टेस्टिंग करने का बैंक निफ्टी एचडीएफसी सोच रहा है। तो ऐसी स्थिति में बैंक निफ्टी भी नीचे आ सकती है, और फिर निफ्टी भी हम कितनी बार सोच रहे हैं कि क्या वो 22,600 वाला जोन को एक बार टेस्ट करेगा क्या। तो ऐसी स्थिति में अगर बैंक एचडीएफसी इस तरह से नीचे आता है और दूसरे बैंक्स भी सपोर्ट करते हैं या रिलायंस सपोर्ट करता है, तो फिर निफ्टी बैंक निफ्टी तो आपको निफ्टी तो नीचे आएगा ही, और एचडीएफसी तेज से नीचे आता है तो फिर बैंक निफ्टी भी और नीचे आ सकता है। तो एचडीएफसी कहीं ना कहीं बहुत क्रूशियल जगह पे है। 1600 के आसपास में एक बार आता है तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट होगा। उस समय देखेंगे एक बार क्या कर सकता है। अगर इसको 1600 पे नहीं आना है तो वैसी स्थिति में इसको क्लोजिंग देना पड़ेगा आप 1760 के ऊपर। अगर उसके ऊपर में क्लोजिंग देके सस्टेन करता है 1760 या 1770 और फिर 1800 के ऊपर में भी टाइम बिताएगा, तब जाके देखेंगे कि एक एचडीएफसी में उछाल आ सकता है। फिलहाल अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। आई होप कि आपने एचडीएफसी को भी समझा होगा। तो चलिए अभी यहां पे हम लोग देख लेते हैं अब बैंक निफ्टी को। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में गाइस नो ट्रेड, सिंगल ट्रेड भी दिन का नहीं था, कोई ट्रेड नहीं किया हमने। और यहाँ पे हम देखेंगे, पहले एक बार आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है, या सब कुछ बिल्कुल साइडवेज जैसा ही दिख रहा है। देखिए, अगर 15 मिनट में ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें जो हैं वो कुछ हद तक क्लियर भी होंगी। एक हद तक अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप इसको 11 फरवरी से देखना स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी को, तो ये एक जोन देखेंगे आप अच्छा खासा 11 फरवरी के आसपास से बना हुआ है। 11-12 फरवरी के आसपास से, 12 फरवरी से शुरुआत हुई है, 11 का भी कुछ कैंडल आ गया इसमें। तो 12 फरवरी से लेके आज हो गया 20 फरवरी, तो एक रेंज बाउंड हो गया मार्केट, यानी कि 48,000
49,800 से लेके 49,700 के बीच में, और इस बीच में 2-3 दिन तो और छोटा रेंज था यहाँ पे आप देखोगे, और कल का भी अगर हाई वो निकाल दो तो कुछ मतलब छोटे छोटे जोन में काम कर रहा है बैंक निफ्टी। तो कहीं ना कहीं एक बड़े जोन से निकलता है नीचे या ऊपर की ओर, तो जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है, एक बड़ी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है मूवमेंट। क्या वो मूवमेंट नीचे की तरफ आएगा, क्या वो मूवमेंट ऊपर की तरफ जाएगा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी को भी देखना पड़ेगा कि निफ्टी किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसका ऑल टाइम हाई जो है बैंक निफ्टी का वो ज्यादा नहीं है, 54,000 का ही है, और ये 49,000 पर इसको, ये जो 49,000 का जो नंबर है ना, ये इस पे बहुत दिनों से घूम रहा है, एक्चुअली ये आसपास इसके घूम रहा है, यानी इससे थोड़ा सा ऊपर जाता है, इससे थोड़ा सा नीचे जाता है, यानी कि ज्यादा नीचे जाता है तो 48,700 800 का रेंज, ऊपर जाता है तो कितना जाता है, ज्यादा से ज्यादा जाता है तो 49,300 500 700, वो भी 700 एक ही 2 बार गया है, लेकिन ज्यादा ये 49,300 500 के आसपास में, यानी कि 49,000 यानी 49,000 का जो नंबर है उसके आसपास बहुत दिनों से बैंक निफ्टी मंडरा रहा है, घूम रहा है। अब आपको समझना पड़ेगा ये नंबर वाकई में इंपॉर्टेंट हो चला है, क्योंकि एक जोन क्रिएट हो गया है। अब ये जोन जैसे ही ब्रेक होता है गाइस, तो कहीं ना कहीं बड़ा मूवमेंट बाजार दे सकता है। अब हमको समझना पड़ेगा कि वो बाजार ऊपर की तरफ घूमेगा या नीचे की तरफ घूमेगा, उसको ध्यान में अगर आप रखना चाहते हो तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को दोनों को साथ में एनालाइज करोगे तब समझ में आएगा। तो निफ्टी का वीडियो मैंने आपको पहले बोला, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको मिस मत करिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं वनडे टाइम फ्रेम में, और आपको मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बता देता हूं, तो आप लोग पेन पेपर नोट कर लीजिए। गाइज यहाँ पे देखेंगे वनडे टाइम फ्रेम में क्या रहेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे पहली दफा आए हैं, नए हैं, तो जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और अपना प्यार लगातार बनाए रखिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए आप उसको, आपसे वो वीडियो छूटे ना। अगर आपने वो बेल आइकन नहीं दबाया तो वो वीडियो छूट जाएगा, तो बेल आइकन भी दबाना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। तो गाइज यहाँ पे देखेंगे हम लोग वनडे टाइम फ्रेम में। अब चूंकि कल से भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, आज देखो आज जो कैंडल बनाया ना, डोजी कैंडल बना दिया है, कहीं गया नहीं, ऊपर नहीं गया, नीचे नहीं गया, बस एक जगह पे घूमता रह गया बाजार। आप देखोगे 200 पॉइंट के नीचे गिरावट हुई है, बट नीचे गैप डाउन खोला और वहीं पे कहीं पे जाके जहां से खोला वहीं पे बंद हो गया। अगर आप इसका ओपनिंग देखोगे तो 314 और इसकी क्लोजिंग देखोगे तो 334, यानी 20 पॉइंट के आसपास में, लेकिन ये गैप डाउन खुला तो इसलिए 300 पॉइंट 250 पॉइंट नीचे आपको दिख रहा है। अभी फिर से कहानी वही है, कुछ भी नहीं बदला है। 49,300 49,700 ये अच्छा रेसिस्टेंस है, 49,300 और 49,700 अच्छा रेसिस्टेंस है। उसके ऊपर निकलता है तो फिर 50,000 का राउंड नंबर, ये बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है। अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता नहीं कि बाजार इसके ऊपर जाने के लिए सोच रहा है, अभी नहीं। अगर जाना चाहता है तो फिर एक बड़ा कैंडल बना के इसके ऊपर में क्लोजिंग देगा, फिर देखेंगे और निफ्टी किस तरह से रेट कर रहा है, फिर विश्वास करेंगे। अगर ये ऊपर चला जाता है 50,000 रुपया, निफ्टी कहीं 22,800 के पास ही घूम रहा है, तो फिर भाई साहब विश्वास करने वाली बात आएगी नहीं फिर, क्योंकि फिर निफ्टी को भी बूस्ट करना पड़ेगा, दोनों मिलकर बूस्ट करेंगे तभी कुछ हो सकता है। नीचे का रेंज देखोगे तो फिर से मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक तो कल का क्लोजिंग, कल का ओपन लो हाई इंपॉर्टेंट होता ही है। तो कल एक 49,200 का छोटा मोटा एक रेसिस्टेंस सपोर्ट दिखेगा आपको, अच्छा सपोर्ट आज भी वही है, वो है 49,000 का, जो कि मैं आपको बता रहा हूं जिसके आसपास मंडरा रहा है 49,000 का राउंड नंबर। लेकिन बेस्ट सपोर्ट आज भी कौन सा है, ऑब्वियसली आप जानते हैं 48,780 और 680, यानी कि 48,780 और 680 जो है बहुत अच्छा सपोर्ट। याद रखिएगा, इसको ब्रेक करने के बाद अगर मार्केट थोड़ा भी समय बिताता, आधा 1 घंटा 1.5 घंटा बिता लेता है, या एक दिन भी बिता दे यहाँ के आसपास में नीचे में, तो फिर कहानी नहीं लिखी जा सकती और फिर बाजार बहुत नीचे जा सकता है 48,300, या फिर उसके बाद उससे भी नीचे बाजार आपको जाता हुआ दिख सकता है। ये आने वाले टाइम में पता लगेगा। देखो बाजार इस जोन में फंसा हुआ है, जैसे इस जोन को ब्रेक करेगा नीचे की ओर, तो नीचे ज्यादा एज है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं बियरिश एज ज्यादा दिख रहा है। लेकिन अपना एक फॉर्मूला हमेशा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग न्यूट्रल रहते हैं, ताकि किसी प्रकार का बाजार ऊपर चला जाए तो हम ये इस सोच में ना रहे, कहीं मुगालते ना पालते रहे कि भैया हम तो सोचते नीचे ऊपर जा रहा है। तो क्लियर कट बात है, अगर जब बाजार ऊपर जाएगा तो हम जरूर ऊपर जाएंगे, लेकिन जैसा कि बेयरिश मार्केट है, हम लॉट साइज थोड़ा सा कम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होता गाइस। लॉट साइज हो जाएगा थोड़ा कम, उसके बाद देखेंगे बाजार क्या करता है, क्योंकि पिछले स्विंग को ब्रेक नहीं करेगा तब तक बाजार ऊपर नहीं जाएगा। पिछला स्विंग जो है ये वाला एरिया हो गया, यानी कि 50-700 के आसपास का एरिया। तो ये एरिया जब ब्रेक होगा फिर देखेंगे, और उस हिसाब से निफ्टी को भी चलना चाहिए। आई होप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नोट कर लिया। घूम फिर कर आपको एक चीज ध्यान रखना है, जोन को वेट करिए, जोन को ब्रेकआउट का वेट करिए। इस बीच में जब मोमेंटम बिल्कुल ना हो, पहले चार्ट को देखिए। मैं हमेशा कहता हूं साइडवेज मार्केट, अवॉइड द साइडवेज मार्केट। अगर साइडवेज मार्केट में गाइज आप जाएंगे तो आपको लॉस होगा। जब लॉस होगा तो एक और ट्रेड करने का मन करेगा, क्योंकि इंसान का दिमाग ये कहता है कि लॉस क्यों ले। उसको लगता है कि मैं एक स्मार्ट हूं, मैं बिना लॉस के साथ कैसे जाऊंगा, समझ रहे हो। तो वो एक और ट्रेड मार लेते हैं। तो अगर उस ट्रेड में उसको प्रॉफिट हो गया तो तीसरा ट्रेड भी मारेगा, अगर लॉस हो गया तब भी तीसरा ट्रेड मारेगा, क्योंकि उससे कुछ होगा नहीं, उससे आप स्मार्ट नहीं बन जाओगे। उससे सिर्फ ये होगा कि आप अपने आप को बस झूठला रहे हो कि भैया नहीं मैं आप हो, लेकिन आप नहीं हो, कुछ नहीं हो। सिंपल सी बात है, आप चीजों को समझ नहीं रहे हो। ऐसा नहीं कि हमारा लॉस नहीं होता, हमारा भी लॉस होता है। हम एक लॉस कर दिए, एक और ट्रेड के लिए गए, दूसरा लॉस कर दिए, दैट्स इट, एंड ऑफ द डे। क्योंकि अब कोई फायदा नहीं है, आप बदला लेने वाले हो और ऑटोमेटिकली एक डर बैठ जाएगा मन में
और वो एक और लॉस कराएगा। इसका मतलब क्या होगा, ओवर ट्रेडिंग होगी एंड फाइनली बड़ा लॉस ही होगा। ठीक है, किसी दिन अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा लेकिन ये आदत खराब हो जाएगी और किसी दिन बहुत बड़ा बड़ा लॉस होगा और आप आउट ऑफ द मार्केट हो जाएंगे। यही सच्चाई है, लोग इसको मानता ही नहीं है। सारा डेटा उसके सामने, उसको पता है कि 93% लोग लॉस कर रहे हैं, 90% था एक समय, अब 93% लॉस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, यही इसी वजह से। तो ये डिसिप्लिन सिखाता हूं मैं गाइस। ये नंबर देखो, अगर आप मेरे साथ लाइव क्लास में आओगे तो चीजें बदल जाएंगी, सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि देखो, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता कि आप बहुत प्रॉफिट कमा लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं कहता मैं। कोई चीज की गारंटी वारंटी कुछ नहीं होता। आप जब क्लास में आओगे, लाइव क्लास के अंदर में, तब आपको पता लगेगा कि ट्रेडिंग आप कैसे कर रहे थे और यहाँ ट्रेडिंग कैसे की जाती है। ये मैं आपको वैसे बोल दूं तो क्या, जब आप सामने आओगे मेरे लाइव क्लास के अंदर में, चलती है मेरी लाइव क्लास 9:15 से लेकर 3:30, आप चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब तो क्रिप्टो के क्लासेस भी गाइज ऑन हो चुके हैं, तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक क्रिप्टो की क्लासेस भी ऑन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।